पहचान के लिए एक गणित ख्याल में रखना। मछली सागर में पैदा होती है, लेकिन जब तक सागर में रहेगी उसे पता ही नहीं चलेगा कि सागर क्या है। खींच लो सागर से, कहो किसी मछुए से, निकाल ले मछली को सागर के बाहर और छोड़ दो तट पर। धूप में तपी हुई रेत पर तड़पने दो थोड़ा और फिर उसे वापस सागर में छोड़ दो। मछली वही है, सागर वही है, लेकिन सब बात बदल गई। अब मछली जानती है कि सागर क्या है, पहले नहीं जानती थी। अब बोध हुआ, अब पता चला कि सागर ही मेरा जीवन है, मेरा आनंद है, मेरा उत्सव है। अब पता चला कि सागर ही मेरा संगीत है, सागर ही मेरा नृत्य है। सागर से क्षण भर को छूटना और नर्क और पीड़ा और दुर्दिन और दुर्भाग्य की शुरुआत है। हम ब्रह्म के सागर से आते हैं, मछलियाँ हैं जो संसार के तट पर फेंक दी गई हैं, जानबूझकर फेंकी गई हैं ताकि पाठ सीख ले। पाठ सीखने का एक ही उपाय है कि थोड़ी देर के लिए बिछुड़न हो जाए। अगर मिलन कभी टूटे ही ना तो बोध नहीं होता। प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत बड़े अमीर ने जीवन के अंतिम दिनों में तय किया कि सब मैंने पा लिया। धन, पद, प्रतिष्ठा, हीरो के ढेर लग गए, लेकिन सुख तो मैंने जाना ही नहीं, क्षण भर को ना जाना। धन को पाने में दुख उठाया, धन पाकर कुछ सुख मिलता नहीं। धन तो है लेकिन सुख कहाँ है। और जीवन की अंतिम घड़ी पास आने लगी। सूरज ढलने लगा है, अब ढला कि तब ढला। यह उतरने लगा पश्चिम में सूरज और कभी भी रात आ जाएगी। इसके पहले कि मौत आए, सुख को तो जानना ही है। तो उसने एक बहुत बड़ी झोली में बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे अपने घोड़े पर सवार हुआ। बहुत फ़कीरों के पास गया और फ़कीरों से कहा कि यह सारा धन देने को तैयार हूँ, सुख की एक झलक दिखा दो मुझे। मगर कौन सुख की झलक दिखाए, कैसे सुख की झलक दिखाए। उत्सुक तो फ़कीर भी थे उसके धन को लेने में, और जो उसके धन को लेने में उत्सुक थे वे क्या खाक सुख की झलक दिखाएंगे। अभी तो उनको खुद भी झलक नहीं मिली। अभी तो वे भी सोच रहे हैं कि धन मिल जाए तो शायद झलक मिले, और आँख के होते हुए अंधे हैं। इस आदमी को धन मिल गया और धन का झोला लिए घूम रहा है कि मैं देने को तैयार हूँ किसी को भी। एक झलक, बस एक झलक, एक नज़र भर कर देख लूँ सुख क्या है, कि सब निछावर कर दूं। फिर एक सूफ़ी फ़कीर की उसको खबर मिली। लोगों ने कहा कि हम तो ना दे सकेंगे झलक। सच तो यह है कि तुम्हारा धन देखकर हमारे भीतर तुमने लालच जगा दिया है। हमारी ना मालूम कितने दिनों की तपश्चर्या और साधना डगमगा दी है। तुम भागो यहाँ से, ले जाओ अपना धन। हम पहुँचे ही जा रहे थे कि तुमने चुका दिया। तुम खुद भी चूके और हमको भी चुका दिया। हाँ, एक फ़कीर है, वह ज़रा उल्टा सीधा फ़कीर है, शायद वह तुम्हारे काम आए। तो गया धनपति, अपने घोड़े को रोका उस फ़कीर के वृक्ष के नीचे, फ़कीर को अपनी पूरी कथा सुनाई। तो फ़कीर ने गौर से सुनी। धनपति ने अपना झोला भी खोल कर दिखाया। हीरे जवाहरातों का ढेर था उसमें, अरबों खरबों के होंगे। तो फ़कीर ने कहा कि झोला बंद कर। झोला धनपति ने बंद किया। लगा कि फ़कीर है तो कुछ पहुंचा हुआ है, और दूसरे फ़कीरों को तो झोले में एकदम रस आ गया था। एकदम उनकी आंखों से लार टपकने लगी थी। वे तो भूल ही गए थे इसको सुख देने की बात। वे तो खुद ही के सुख पाने की आकांक्षा में तल्लीन हो गए थे। तो इस फ़कीर ने कहा कि बंद कर ये कचरे को, झोला बंद कर, फिर कुछ सुख दिखाने की बात बने। धनपति ने झोला बंद कर दिया। यह फ़कीर जचा, जिसने जीवन भर धन इकट्ठा किया हो उसको ऐसा ही आदमी जचता है। और जैसे ही उसने झोला बंद करके एक तरफ रखा तो फ़कीर उठा और झोला लेकर भाग खड़ा हुआ। एक क्षण को तो धनपति को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है,
किम कर्तव्य विमूढ़ खड़ा रह गया वह। जब होश आया तब तक तो फ़कीर यह गया और वह गया, 9-2-11 हो गया। उसको तो जगह परिचित थी, वह जंगल परिचित था, वह पास में ही बसा गांव परिचित था। इस धनपति को तो सब अपरिचित था। भागा एकदम उसके पीछे, बेतहाशा भागा, घोड़े को भी छोड़ गया, भूल ही गया घोड़े की बात। चिल्लाता हुआ कि लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर गया। अरे यह कोई फ़कीर नहीं है, यह बदमाश है, लुच्चा है, चोर है, चिल्लाता जाए, भागता जाए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सारा गांव खड़े होकर देख रहा था। गांव तो फ़कीर को जानता था, वह कई करतब इस तरह के पहले भी कर चुका था। उसके कामों से तो लोग परिचित थे कि वह कुछ उल्टा सीधा करता है, कुछ किया होगा। कोई पकड़ने में उत्सुक नहीं दिखाई पड़ रहा था और धनपति और भी हैरान था। फिर तो वह गालियाँ पूरे गांव को देने लगा कि पूरा गांव बदमाशों का, लुच्चों का है। तो यह फ़कीर तुम्हारा नेता है क्या? क्या बात है, पकड़ते क्यों नहीं हो? लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, मगर उसके प्राणों पर बनी थी। हाँफता भागता फ़कीर का पीछा करता रहा। फ़कीर वापस पहुंच गया उसी झाड़ के नीचे जहां घोड़ा खड़ा था। अभी भी झोले को वहीं रख दिया जहां से उठाया था। झाड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया छिपकर। थोड़ी ही देर बाद धनपति भी हाँफता, पसीने से लथपथ, ज़िंदगी में कभी ऐसा दौड़ा नहीं था, मौका ही नहीं आया था। झोला देखा, एकदम उठाकर छाती से लगा लिया और कहा कि हे परमात्मा, धन्य है तू, किन शब्दों में तेरा आभार करूं। आत्मा को ऐसी शांति मिल रही है, ऐसा सुख मिल रहा है कि कभी नहीं मिला। तो फ़कीर बोला, मिला? मिला क्या? चलो थोड़ा दर्शन तो हुआ, झलक मिली। यह धनपति को पता नहीं था कि वह झाड़ के पीछे छिपा है। फ़कीर बाहर आ गया, अपनी जगह बैठ गया। उसने कहा कि देख, तू कहता था झलक दिखा दो, दिखा दी, अब अपने घर जा, अब आगे का काम तू कर। तब धनपति को बोध आया, चरणों पर गिरा, कहा कि मैं पहचाना नहीं। लुच्चा लफंगा चिल्लाया, गालियाँ दी, पूरे गांव को गालियाँ दी। अब मैं समझा कि वे गांव के लोग क्यों तुम्हें नहीं पकड़ रहे थे। वे तुम्हें जानते होंगे, मगर तुमने क्या गज़ब किया। फ़कीर ने कहा कि इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था। यही परमात्मा की विधि है और यही समस्त सद्गुरुओं की विधि है। तुमसे जब तक हटा न लिया जाए तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अचानक तुम्हें सुख मिल गया। यह झोला तो तुम्हारे पास सदा से था। पहले छाती से लगाकर परमात्मा को धन्यवाद कभी नहीं दिया, आज क्यों धन्यवाद दे रहे हो? थोड़ी देर को मछली सागर से छूट गई। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।